जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए बिना समय गवाए हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे लगा हुआ है कि श्रृंखला अगर ये दिया गया है, इस पदों का योग बताइए, 9 पदों का योग बताइए। सम ऑफ एन टर्म अगर मेरे प्यारे साथियों निकालना हो तो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस होता है। यह एक फॉर्मूला एक और होता है, n/2 क्या होता है तो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, जो आपकी इच्छा करे, जैसा आपके पास क्वेश्चन रहे। हाँ बच्चे, यूट्यूब पे हम चैप्टर वाइज मैराथन करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम प्रिपेयर करने का मतलब है, वीडियो वगैरह देख लेते हैं किस टाइम पे खाली है, किस टाइम पे आपकी बैच खत्म करें, ताकि मेरा भी बैच का आप लाभ उठा पाए। मैक्सिमम बच्चे लाइव रहकर जो है उस बैच का लाभ उठाए। तो हम उस चीज को देख कर जो है हम ये कर रहे हैं। टेट की क्लास कब से स्टार्ट होगा? सर बता देंगे, नवीन सर जब भी स्टार्ट होगा। तो मेरे साथियों ये एक श्रृंखला है और ये हमने फॉर्मूला लिखा एपी का, और ये एपी ही फॉर्म कर रहा है। क्यों सर? हमने देखा कि पहला पद कितना है तो सर 1/2 है। कॉमन डिफरेंस अगर A2 में से A1 घटाओगे तो सर जी ये हो जाए कितना, 1/6 होगा। कितना होगा? 1/1, 1/3 माइनस 1/2, तो -1/6 हुआ। कितना हुआ? -1/6 होगा कॉमन डिफरेंस। तो सम ऑफ 9 टर्म निकालना है तो 9/2 होगा। 2a करेंगे, 2a करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। n-1 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, इंटू -1/6 होगा। सर जी अगर इसको काटते हैं, सर जी 2 से काटेंगे 4 होगा, ये 3 होगा। सर जी ये हो गया 9/2। इसको सॉल्व करेंगे 3, ये क्या है सर? 3 - 4/3 ये होगा। सर जी ये हो जाएगा 9/2 और ये -1/3। सर ये काटेंगे 3 तिया -3/, आंसर क्या होगा? -3/2। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब। जी, ऐप क्यों नहीं खुल रहा है? ऐप में अभी कोई प्रॉब्लम है बच्चे? आप यही यूट्यूब से ही देख लीजिए, यूट्यूब से ही क्लास देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यूट्यूब पे, है ना? आइए बच्चे देखेंगे इस प्रश्न को, देखेंगे। बोला कि एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा 7वें वर्ष 700 सेट का निर्माण करता है, यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिरांक संख्या से बढ़ता है। 10वें वर्ष में निर्माण टीवी सेट का संख्या ज्ञात करें कि 10वां वर्ष में कितना टीवी सेट हुआ है। तीसरे वर्ष में मान लीजिए ये एक समान दर से बढ़ रहा है। जब संख्या समान दर से बढ़ता तो वो एपी को फॉर्म करता है। सर ये तो कल ही अमरजीत सर करवाए थे। कौन सा? कौन सा करवाए थे ये क्वेश्चन? जल्दी से बताइए। कल भी हुआ था, ठीक है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? 775। आप देखिएगा कुछ ना कुछ तरीका थोड़ा अलग होगा। आप बताइए तरीका सेम है कि अलग है? आप मुझे बताइएगा। शॉर्ट है, लॉन्ग है, जो भी है वो बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले समझिए कि एक समान दर से ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? एक समान दर से प्रत्येक वर्ष स्थिर से बढ़ रहा है। जब भी ऐसा हो, एक समान दर से बढ़ता है तो वो एपी को फॉर्म करता है। तो आप देख रहे तीसरे वर्ष में 600 सेट, मतलब सभी को जोड़ के दिया गया, टोटल उसने 600 सेट को बेचा है। तो तीसरे वर्ष में, कहने का इसका अर्थ हुआ कि आप जानते हैं अंतिम पद जो होता है टी एन जो होता है वो ए प्लस में n-1 इंटू डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है बच्चे। तो अगर तीसरे वर्ष तक का टोटल दिया गया, तीसरे वर्ष तक का टोटल योगफल 600 दिया गया है, तो यहां पे तीसरे वर्ष टी एन के जगह पे 3 रखेंगे तो ए प्लस में 3 में से 1 जाएगा तो 2d की मान क्या हो जाएगा सर जी? 600। क्योंकि n की मान हमने 3 रखा, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से क्या गया बुआ? 1 गया, तो क्या बचा? 2 बचा। आगे बोला 7वां वर्ष, तो n की मान हम 7 का प्रयोग करेंगे, तो ये भी एपी फॉर्म है। टोटल जो सेट बेचा गया टीवी का वो 700 है। तो a प्लस में 7 में से 1 जाएगा तो 6d होगा, जो कि टोटल ये बेचा गया 700 बेचा गया। ठीक है बच्चे, टोटल बोला गया है कि वो 7वें वर्ष में 700 बेचा गया। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझिएगा।
आज साउंड कम है, अच्छा। और बोला 10वें वर्ष के अंत में, तो वो तो बाद में निकालेंगे, पहले आप यहां से क्या कीजिए, इन दोनों की अंतर, इसमें से ये घटाइए, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये 6 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 4D होगा, और ये 100 होगा। तो डी की मान कितना हो गया, 25 आ गया। कॉमन डिफरेंस हमारा 25 आ गया। सर जी यहां अगर 25 रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगा। पहला वर्ष में कितना बिका है, सर जी 25 दूनी 50, 50 अगर घटाएंगे तो इसमें से 550 होगा। देखो सही है मेरे प्यारे साथियों, 10वां वर्ष का पूछा था, T10 होगा, A प्लस में 9D, A प्लस में 9D, A कितना है 550 है, 9D 9 25, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया 550 प्लस में 25 नंबर 225 होता है, इसको जोड़ेंगे तो ये 5 है, 7 7 775। तो 10वें वर्ष के अंत में 775। आप मुझे बताएंगे किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो मुझे बता सकते हैं। आंसर ई नहीं होगा, बोलिए क्या सही लगा, ये गलत लगा, आपको अच्छा लगा ये बताने का तरीका? चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए बच्चे, ये दो समीकरण दिया गया है और इस दो समीकरण में बोला गया कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा या दो से अधिक उभयनिष्ठ होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है बच्चे, मतलब दो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। तो साथियों एक बात सबसे पहले बताइए, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है मेरे साथियों। A1 A2 बराबर में B1 B2 B1 B2 C1 C2। सर पहले बार में अगर नॉट इक्वल टू होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, अंतिम बार में पहला बार में बराबर हो जा और लास्ट में अगर क्या होगा कि नॉट इक्वल टू होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अगर सभी बराबर हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये सब सारे बच्चे जानते होंगे। सबसे पहले आप A1 कोएफिशिएंट ऑफ x होता है पहला इक्वेशन का, ठीक है, तो वो 3 हो गया। A2 होता है दूसरे इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक। सर जी बराबर में y1 होता है -4, y का कोएफिशिएंट उसमें भी देखोगे -16। अगला होता है सी, सी हो गया माइनस ई भी, इसको इधर करेंगे तो -5 होगा, 20 को भी इधर करेंगे तो -20 होगा, क्योंकि सी होता है कांस्टेंट, बराबर के इधर करोगे -20, माइनस माइनस सब प्लस हो गया, ये 4 होगा, ये 4, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। सर 1/4 बराबर में 1/4 बराबर में 1/4, सभी बराबर हो गया, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, अनंत सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट, जो कि हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं है। क्या कोई दिक्कत है बच्चे? ओवरलैप करेगा, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, कोइंसिडेंट होगा। अनंत सॉल्यूशन होगा। बोला गया यदि त्रिघात बहुपद दिया गया है, एक शून्यक -1 है तो अन्य दो शून्यक का गुणनफल क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों ये अगर इसकी शून्यक है, इस टाइप के प्रश्न में क्या करेंगे, ये अगर इसकी शून्यक है तो इसमें इसकी मान रखेंगे तो वो x की मान निकलकर x के जगह पे -1 रखेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। सर जी इसको समीकरण बना लीजिए 0 बनाकर, ठीक है, -1 रखेंगे x की मान तो -1 होगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, प्लस में x स्क्वायर करेंगे तो ये a होगा, फिर माइनस करेंगे ये b होगा, प्लस में c बराबर में 0। सबको आप उस ओर लेके जाएंगे तो c की मान आपको यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा, क्या होगा, तो b - a + 1। ऐसा क्यों किए सर, हम अभी आपको बता रहे हैं। बोला गया एक शून्यक अगर ये है, शून्यकों का गुणनफल त्रिघात बहुपद में आपको बताए थे कि शून्यकों का अगर योगफल निकालना रहे त्रिघात बहुपद में -b/a होता है। अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा
गामा अल्फा अगर निकालना रहे तो सी बाय ए होता है, अल्फा बीटा गामा अगर निकालना रहे तो माइनस डी बाय ए होता है। तो गुणनफल निकालना है, एक शून्यक दिया गया है, तो अल्फा बीटा गामा अगर निकालना है तो माइनस डी सबसे अंतिम टर्म होता है, कितना है तो माइनस सी बाय ए तो कुछ है ही नहीं, तो ये माइनस सी आया है। सर जी एक शून्यक -1 है, मान लीजिए कि गामा की मान -1 दिया गया या अल्फा की मान, तो -1 और 2 शून्यक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, माइनस सी, तो माइनस सी प्लस हो जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा बराबर में सी हुआ, और बीटा गामा सी की मान मुझे मिला है, कितना है b माइनस ए प्लस 1, तो दो शून्यकों का गुणनफल b माइनस ए प्लस 1, b माइनस ए प्लस 1, आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा बच्चे ए। अरे हाँ या ना, साउंड और बढ़ा लीजिए सर, ठीक है देखते हैं, आगे बढ़िए बच्चे। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, लगा एक बहुपद समीकरण का कम से कम एक मूल्य हो, ये एकदम सही है, एक पदी भी बहुपद रहेगा, तो बोला गया कौन सा सत्य है, तो कोई बहुपद है अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण तो उसका भी एक मूल्य कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना घात रहता है उतना रूट्स होता है, अधिक से अधिक अगर घात में 2 दे दोगे तो 2 रूट्स होगा, घात में 3 दे दोगे 3 उसका सॉल्यूशन निकलेगा, 4 दोगे तो 4 सॉल्यूशन निकलेगा, तो कम से कम तो एक रूट्स होता ही होता है, एक सॉल्यूशन होता ही होता है, ये सही है। आगे पढ़ रहे, एक n घात वाले बहुपद समीकरण के n मूल होते हैं, हम क्या बोले जितना घात रहेगा उतना समीकरण उतना मूल्य होगा उतना सॉल्यूशन होगा, ये भी सही है। आगे बोलता है एक बहुपद समीकरण का कोई वास्तविक रूट्स कोई वास्तविक मूल नहीं भी हो सकता, ये भी सही है कि अगर कोई बहुपद है उसका वास्तविक मूल नहीं भी, तभी मूल काल्पनिक भी हो सकते हैं, कैसे सर, तो आपको बता रहे हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 0, क्या ये बताओगे ये एक समीकरण है द्विघात, तो इसका 2 रूट्स होना चाहिए, क्या ये वास्तविक होगा, कभी नहीं वास्तविक हो सकता है। एक्स स्क्वायर बराबर -1, आप देख लीजिए यहां से एक्स की मान निकालेंगे माइनस रूट में, अगर ये चीजें आया तो क्या होता, ये काल्पनिक हुआ, रूट में कभी माइनस होता है क्या, नहीं, वो काल्पनिक हुआ, तो बताओ ये भी सही है, ऑल आर सही, सभी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा एक से अधिक, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर क्या होगा बच्चे डी हो जाएगा, अरे हाँ या ना, आंसर क्या होगा डी होगा। आगे बढ़ते बच्चे, बोला गया है कि ये जो शब्द दिया गया है जो भी लिखा हुआ है, बोला गया है इस शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2 L एक साथ ना आए, ताकि 2 L एक साथ ना आए। सबसे पहले तो आप बिना कंडीशन का बनाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 तरीका से आप इसको फैक्टोरियल 7 तरीका से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन जो संख्या अब दो संख्या, ध्यान से सुनिएगा, दो संख्या कहने का इसका अर्थ है कि दो संख्या, मेरे प्यारे साथियों ध्यान समझिएगा, दो संख्या अगर रिपीट करे, दो लेटर रिपीट करे, 1 2 फैक्टोरियल एल रिपीट कर रहा है, मतलब 2 रिपीट कर रहा है, जिससे रिपीट करेगा उससे भाग देते हैं, एल 2 बार रिपीट कर रहा है, ओ भी 2 बार रिपीट कर रहा है, ये हो गया बच्चे, ठीक है। और जिसके बारे में बोला गया ये एल 2 बार नहीं होना चाहिए तो उसे घटा दीजिए, तो आप मुझे बताएंगे अगर एक एल को हटा देते हैं तो फैक्टोरियल कितना बचा, तो सर जी 1 2 3 4 5 6 7 टर्म में से एगो एल को ही हटा दिए तो फैक्टोरियल 6 बचा, और इसमें से 1 2 रिपीट किया, ये हो गया। अब इसकी मान निकालोगे तो आंसर आपका प्रॉपर रूप से आ जाएगा। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ओ एल तो हटा दिए, ओ 2 बार रिपीट किया, फैक्टोरियल 2 से भाग दे दिए, आप मुझे बताएंगे फैक्टोरियल 7 की मान 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7, और ये 2 फैक्टोरियल 2 की मान 2 फैक्टोरियल 2 की मान 2, ये होता है। ऐसे तो पूरा इसकी मान ही याद है, लिख दोगे तो और अच्छा होगा। फैक्टोरियल कितना होता है 24, फैक्टोरियल 5 की मान हो जाएगा 120 और 12 फैक्टोरियल 7 की मान होगा 12 6 72 720, ये
इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 6 की मान 720 और फैक्टोरियल 7, ये हो गया। और ये 2 गुना 2 गुना 2, ये बोलिए हाँ या ना। 2 दूनी 4 से इसको भाग देंगे तो ये जगह 4 1 ही 4, 3 8 चौके 32, ये 18 37 26 से, और इससे इसको भाग देंगे 36, 360 घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चे। 0 0 जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 900 आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चे? 900। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी। आ गया ये बच्चे, बोला गया दी गई आकृति त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC तथा एंगल ABC 50 डिग्री है, तो एंगल BEC का मान ज्ञात करें। BEC का मान बताइए। आप देखेंगे एक त्रिभुज है ये ABC, बोला गया AB बराबर है AC का। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर रहे तो दोनों कोण भी बराबर होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 होगा। ये 50 ये 50, तो त्रिभुज के तीनों कोनों को मिलकर 180 डिग्री होता है, तो ये 80 होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक अगर ये रहे और यहां से यहां, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे अगर बना हुआ रहे, एक चतुर्भुज रहे, चतुर्भुज के सामने वाले आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये अगर 80 है तो ये 100 होना पड़ेगा। आप देखिए जिस एंगल की मान पूछा है, ये देखो यहां से यहां है, ये ऐसे है, ये चतुर्भुज बना हुआ है, ये अगर 80 है तो ये कितना होगा? 100 होना पड़ेगा इसको। तो एंगल जिस मान पूछा है BEC की मान कितना होना पड़ेगा? 100। कितना होगा बच्चे? 100। बहुत खूब, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। चलेंगे बच्चे, साइन 75 डिग्री माइनस में साइन 15 डिग्री बटा में कॉस 75 प्लस में कॉस 15 डिग्री। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? बोलिए बुआ। एक फार्मूला होता है, याद रखेंगे, साइन, सुनोगे गौर से, एक फार्मूला होता है, हम आपको बताते हैं, साइन C प्लस साइन D की मान। जल्दी से बच्चे मुझे बताएंगे साइन C प्लस साइन D की मान क्या होगा? तो आप जानते हैं 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D बाई 2 होता है। बोलिए हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसी में अगर साइन C माइनस में साइन D निकाले तो ये होता 2 ऑफ कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 होता है। बोले हाँ या ना? ये फॉर्मूला आपका यूज करना है। और हम यहां पे आपको एक चीज और कॉस वाला भी लिख देते हैं, कॉस C प्लस में कॉस D। जल्दी से बताएंगे कॉस वाला क्या होता है? कॉस वाला क्या होता है? तो सर जी याद रखेंगे, साइन तो चेंज हो जाता है, साइन और कॉस, ठीक है, साइन कॉस, और सब माइनस रहेगा तो कॉस साइन हो जाता है, लेकिन कॉस में कॉस ही रह जाता है। क्या होगा सर जी? 2 ऑफ कॉस C प्लस D 2 इंटू कॉस ऑफ C माइनस D बाई 2। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? ये सब फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। अगर मानिए यहां पे माइनस होता तब सर जी कॉस C माइनस में कॉस D, तो सर ये साइन ही रह जाता। क्या होता? 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, यहां पे चेंज हो जाता D माइनस C बाई 2, या C माइनस D करोगे तो यहां आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करो, साइन C इसको मानिए, इसको D मानिए, तो सर जी साइन C माइनस D की फॉर्मूला क्या है? तो सर जी 2 कॉस C प्लस D, ये दोनों जोड़ोगे 90, 90 बटा 2 कितना होगा? 45 इंटू क्या होगा? साइन C माइनस D। सर 75 में से यहाँ पे साइन लिखेंगे, सर जी 75 में से 15 जाएगा, 60, 60 बटा 30 हो जाएगा बट्टा में। सर जी कॉस C प्लस D, तो कॉस C प्लस D क्या होगा? 2, आप जानते हैं कॉस C प्लस D कितना होता है? 2 कॉस C प्लस D, ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कितना हो जाएगा? 45 इंटू, आप बताएंगे फिर क्या है? तो कॉस C माइनस D, इसमें से जाएंगे तो ये कॉस में होगा
तो सर जी 60 में बटा 2 कितना होगा 30, ये होगा। सर जी ये दोनों चीजें सेम है, कट गया। साइन 30 और कॉस 30 क्या होता है 10 ऑफ 30 डिग्री, और टेन 30 की मान क्या होता है 1/√3। टेन 30 होता है 1/√3। टेन 30 क्या होता है 1/3। वीडियो देखने पर इतना ज्यादा एड क्यों आता है पता नहीं। एड तो हटवा दिया गया था कि ताकि बच्चे परेशान ना हो, है ना। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बोला गया है संख्या ये आरोही क्रम में दिया गया, व्यवस्थित किया गया है। इन संख्या का माध्य और माध्यिका बराबर है, माध्य और माध्यिका बराबर है, तो n की मान ज्ञात करें। अगर संख्या ये व्यवस्थित किया गया आरोही क्रम में, तो माध्य माध्यिका पहले निकाल सकते हैं। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे सर जी, बीच वाली संख्या होता है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 संख्या 3 इधर से ले लीजिए 3 इधर से ले लीजिए, बचा कितना 15, तो यही हमारा माध्यिका होता है। तो सर जी एक बात बताओगे, माध्य और माध्यिका दोनों बराबर है, ये माध्य भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर जी माध्य होता है आप जानते हैं, अगर औसत निकाला तो योगफल बटा संख्या। सर सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो ये 20 होगा, 20 होगा, और आप देख रहे हैं ये दोनों 20 हो गया, और आप 8 17 और 8 25, 25 15 30 40, 40 और 21 यहाँ से 20 40 कितना हो जाएगा, तो सर जी 60, 60 71, 60 और 2 81, 81 प्लस n बट्टा में कितने संख्या है 7 संख्या है, और ये माध्य के बराबर है, माध्यिका के बराबर है। इधर लेके जाओगे तो 81 प्लस में 15 सत्ते होता है 105। सर n की मान निकालोगे, इधर घटाएंगे तो ये 4 होगा, ये 2 24 हो जाएगा। n की मान कितना होगा बच्चे a 24 हो जाएगा। आगे आइए, बोला गया समीकरण इतना 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 का वास्तविक मूल्य संख्या क्या होगा, वास्तविक मूल्य क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे, अगर 3 रियल नंबर है और 3 रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो जीरो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब ये जीरो हो जाए, जब ये जीरो हो जाए, जब ये जीरो होगा। ये जीरो होगा तो x - 1 की मान जीरो, मतलब x की मान 1। यहां से अगर ये जीरो होगा तो सर x की मान 2। सर यहां से अगर x - 3 बराबर में जीरो, तो x की मान 3। तो सर जी इसका रियल रूट्स नहीं आएगा, वास्तविक रूट्स नहीं आएगा। कितने सॉल्यूशन रियल्स होंगे तो ई नंबर होगा, इसका वास्तविक रूट्स नहीं होंगे, ई होगा। 3 आएंगे नहीं बच्चे, इसका वास्तविक रूट्स नहीं होगा। अगर ऐसे आपको समझ में आए, आप सोच रहे 1 2 3 सॉल्यूशन आया, नहीं, ये द्विघात समीकरण है, 3 सॉल्यूशन कैसे संभव हो सकता है, ये गलत है। तो सर जी अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया तो सर जी इसको ऐसे बनाइए, इसको a - b की होल स्क्वायर लगाइए। क्या मैं इसको फिर से डिफाइन करूं, नहीं समझे सर, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अगर आप ऐसे लिख देते हैं कि सर नहीं समझे, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हम समझा दें, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको किसी भी तरीका से हम समझाएंगे बेहतरीन कॉन्सेप्ट देकर। सर इसको a - b की होल स्क्वायर पढ़िए, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। सर इसकी a - b की होल स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कीजिए। सर a स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस में 3 का स्क्वायर 9 बराबर में 0। क्या बच्चे इतना आता है आपको, जी सर जी। तो x स्क्वायर कितना हुआ, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस कितना हो गया -12x। सर ये कितना हो गया 10 4 14 बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। आप जानते हैं अगर रियल रूट्स होता है तो d आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अगर रियल रूट्स नहीं आता तो d नेगेटिव होगा। अगर d बराबर हो जाएगा तो इक्वल रूट्स आएगा। तो सर जी यहाँ d पे, d मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये कैसा होता है, ये क्या आता है सर जी माइनस बी, तो 144, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4ac, a है 3 और c है 14। तो सर जी ये 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 गुना 14 करोगे तो ये नेगेटिव आ गया। क्या आ गया,
इसमें से ये घटाएंगे तो ये नेगेटिव आ गया, 0 से ये छोटा आ गया। तो सर ये 0 से छोटा आ गया तो ये वास्तविक रूट्स नहीं होगा, ये काल्पनिक होगा। कोई भी वास्तविक रूट्स ही नहीं होगा, काल्पनिक होगा। तो कोई रूट्स इसका होगा, वास्तविक नहीं होगा सर जी। ऐप नहीं चल रहा तो क्यों आप परेशान हो रहे हैं? अब समझे, अब आया समझ में? जब काल्पनिक बोला गया, वास्तविक बताइए, वास्तविक है ही नहीं, काल्पनिक है। तो एक भी बताओगे, एक भी वास्तविक रूट से नहीं सर, सब का सब क्या है? समझ गए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया समीकरण 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी संतुष्टि कीजिए, इसकी मान क्या होगा? आप चाहो तो आप क्वेश्चन से भी बना सकते हो या पुटिंग वैल्यू से बना सकते हो। सबसे पहले आप देखिए क्या रखेंगे, 0 0 मत रखिए। आप ऐसा कीजिए कि आप पुट वैल्यू कर दिए। अगर पुटिंग करेंगे, पुट पहले 0 के आगे क्या होता है, 30 डिग्री पुट कीजिए। तो जैसे साइन 30 करेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर 1/2 अगर करते हैं, थीटा इक्वल टू 30 पुट करते हैं तो 1/2 की स्क्वायर क्या होता है, 1/4 माइनस 5 1/2 प्लस 1। क्या 0 आता है? तो ये हो जाएगा 3, ये होगा 2। सर ये 3 माइनस 1/2 5/2 प्लस 1, ये क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, माइनस 2/2 प्लस 1, ये कटा तो माइनस 1 ये कटेगा 0। तो सर जी 30 डिग्री ही पॉसिबल हो गया, पाई/6 को 30 डिग्री बोलते हैं, ये भी होगा। ये सीधा देख रहे क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो सर जी ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में कैसे 5 लाएंगे? तो सर जी माइनस में 3 साइन थीटा माइनस में 2 साइन थीटा प्लस में 1 बराबर में 0। इसको यहां से आप कॉमन लीजिएगा, क्या ले सकते हैं कॉमन? तो सर जी 3 साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 साइन थीटा बचा, यहाँ से क्या बचा, -1, यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 साइन थीटा -1 बराबर में 0। ये भी कॉमन, यहाँ जो चीज है वही चीज है, ये होगा 2 साइन थीटा -1 और इनटू में क्या बचा, तो 3 साइन थीटा -1 बराबर में 0। ये दो संख्या गुणनफल 0 तभी होगा जब ये 0 हो जाए या ये 0 होगा। ये 0 करेंगे तो साइन थीटा बराबर में साइन 2 थीटा -1 बराबर में 0, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2। यहां से करेंगे 0 तो ये साइन थीटा आ जाएगा 1/3, जो कि 1/3 किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसको नहीं लेना है, 1/2 होता है 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप। बोला गया है x और y के बीच इस प्रकार संबंध ज्ञात कीजिए कि x y 6 और 4 इससे समान दूरी पर हो। ये कोई पॉइंट है x y बच्चे, दो पॉइंट्स दिया गया है आपके क्वेश्चन में, 6 और 2 और 4 to 6, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। अगर इक्वल डिस्टेंस है तो मानिए ये A है और ये B है और ये P है, तो सर जी AP का जो दूरी होगा वही दूरी BP का होगा। इक्वल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फार्मूला में रूट लगता है, यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट, तो दोनों जगह रूट कट जाएगा। बराबर है तो दोनों जगह रूट लेने की जरूरत नहीं है। तो डिस्टेंस फार्मूला में से x ये दोनों को घटाइए। सर जी 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, इसमें से ये कीजिए तो सर जी x माइनस 4 के स्क्वायर प्लस में क्या होगा y माइनस में 6 के स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला जानते हैं आप, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर होता है साथियों। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है। बोलिए हाँ या ना? हमने दोनों जगह पे डिस्टेंस लगाई, यहाँ भी रूट था यहाँ भी रूट था, ए भाई यहाँ भी रूट था और यहाँ भी रूट था, दोनों जगह रूट था, कैंसिल कर दिए, हम हटा दिए। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सर जी ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 6 दूनी 12x, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4y बराबर में ये होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8x, ये होगा y स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 6 दूनी 12y। मेरे प्यारे साथियों ये इससे कट गया,
ठीक है, y से y कट गया। अब आपको मुख्य रूप से करना क्या है, तो सर जी जो समीकरण बचा है उस पर ध्यान देना है, सबको उठा के उधर करना है। सर जी 12x माइनस में है, बराबर के उस ओर जाएगा तो -8x घट जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4x ये हो गया। कितना है, 4x आया। अब y वाले को देखिए, तो -4y था, इधर लेके जाएंगे तो +4y, -12y में +4y जुड़ेगा तो ये -8y होगा। क्या होगा, -8y होगा। सर जी आप देख रहे हैं ये 36 है और ये 36 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। ये 16 है, 4 उधर जाके घटेगा, तो सर जी ये 4 घटेगा तो प्लस में हो जाएगा 12, बराबर में 0। सर जी 4 कॉमन लीजिएगा तो ये x होगा, माइनस में 2y होगा और ये 3 बराबर में 0। कौन सा समीकरण में ऐसा है, 3 को उधर भेज दीजिए तो x माइनस 2y बराबर में -3। ये कौन सा समीकरण में, x माइनस 2y बराबर में -3। आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा बच्चे। आगे आइए, बोला गया है यदि यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, और ये थीटा जो दिया गया 0 से बड़ा 90 से छोटा दिया गया, टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है। सर जी ये आप जानते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है कॉट, ये कॉट थीटा है तो लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर ही थीटा होता है। कॉस कॉस कितना हो जाएगा, बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सर जी इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, ये आप बताएंगे, आप इसको इधर कीजिए इसको इधर कीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1/2, तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 1/√2। ये किस एंगल के लिए वैलिड होता है, तो ये होता है 45 डिग्री के लिए। तो सर जी यहाँ से जो पूछा गया है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये टेन 45 की मान 1 होता है, और कॉसेक का मान, कॉसेक 45 के मान √2 होता है, इसकी स्क्वायर करोगे, √2 की स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 + 2 कितना होगा, 3। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 3। बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आगे आइए, बोला गया 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 28.5 मीटर की दूरी पर एक टावर के आधार के समान सतह पर खड़ा है। यदि मीनार के शीर्ष को देखने वाले प्रेक्षक उनका उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखोगे एक पर्यवेक्षक जो है 1.5 मीटर लंबा है, इतना मीटर मानिए लंबा है, और एक मीनार को ये देख रहा है, ये इससे कितना दूरी पर है, तो 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये इसको यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से एक ट्रेंगल बनेगा, इसकी एंगल 45 डिग्री है, तो ये 45, ये 90, तो ये भी 45 होगा। आप जानते हैं ये दोनों बराबर होगा। अगर यहाँ से यहाँ कितना है, 28.5 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ 28.5 होगा ये, और ये यहाँ से यहाँ आदमी कितना लंबा है, प्रेक्षक 1.5। सर जी पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई, तो यही तो मीनार की ऊंचाई होगा, दोनों जोड़ देंगे तो 5 5 10 के 0, 8 1 9 10 के 0, 3, 30 मीटर ऊंचा है। सिंपल क्वेश्चन था ये, तो कुछ करना भी नहीं था। बोले अमरजीत सर अब नहीं आएंगे क्या, ओ माय गॉड। हाँ देखिए यहाँ से सारे बच्चे जो है सूचना भी दे रहे हैं, है ना, अच्छी बात है। सर को हम बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, सर से बात भी हुई है, सर बुलाएंगे क्या, सर खुद अभी बोले थे, और उधर आप लोग का एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप डिस्कशन भी ले लीजिए, बच्चे हमसे खुश है नहीं, है ना। अब आप आकर इसमें कमेंट करेंगे, ये लिखेंगे, तो ये भी गलत वाली बात है। पढ़ा रहे हम, आपको अच्छा लग नहीं रहा है तो आप छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है, इसमें लिखने की क्या जरूरत है। जहां अच्छा लगता है वहां पे आप क्लास कीजिए, सिंपल सी बात है। आप हमारे पास आकर अब आप क्या समझ रहे हैं, आप गलत बात है ये बच्चे, आप खुद समझिए जो है। एटलीस्ट
कम से कम सेट आपको रेगुलर तो मिल रहा है, आपको सेट जो है रेगुलर तो मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सेट कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, किसी भी मेरी तबीयत खराब है, आपको आवाज से लग रहा होगा, क्योंकि हम जब भी आपको पढ़ाते तो मेरा चेहरे पे स्माइल रहता था। इतना तबीयत मेरा तबीयत बिल्कुल मेरा भी आज एक बैच बंद था जो है, फिर भी हम जो है आपके क्लास में हाजिर होकर क्लास करवा रहे हैं। आप इधर पढ़ लीजिए, उधर भी पढ़ लीजिएगा। अगर त्रिभुज ए बी 12 सेंटीमीटर है, एंगल ए आंतरिक रूप से बी सी को डी पर काटती है, द्विभाजक किया गया है, बी डी 7 है, और ये आप सबसे पहले समझिए, अगर कोई त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी, और अगर कोई बोल दिया कि एंगल बाय सेक्टर ये कहीं आधार पे जाके मिल रहा है डी पर, तो ये अगर एंगल बाय सेक्टर है तो ये दोनों का जो रेशियो होगा वही दोनों आधार की रेशियो होगा। मानिए अगर ये दोनों की रेशियो 2:3 है, 2:3 है, तो ये भी 2:3 में बढ़ता है। ये आंतरिक कोण समद्विभाजक का थ्योरम होता है। तो अगर ए बी की मान, वही क्वेश्चन पूछा, ए बी की मान 12 है और बी डी बोला गया है, बी डी पूरा का पूरा बी डी यहां से यहां 7 है और डी सी दिया गया है 8.75 है। तो साथियों सी ए की मान आप जानते हैं कि ए बी बट्टा में ए सी, ए बी बट्टा में इधर बट्टा इधर बराबर में ये बट्टा ये क्या होगा, बी डी डी सी, किससे, तो आंतरिक कोण समद्विभाजक से, एंगल बाय सेक्टर थ्योरम से। सर जी ए बी 12 है, ए सी मुझे निकालना है, बी डी 7 है और ये 8.75 है। इसको उड़ाएंगे ऊपर में 100 होगा। सर जी इसको अगर काटते हैं 25 से, 25 चौके 100 होगा, और 25 से इसको काटते हैं 25 तिया 75 होगा। तो सर जी 2 बचेगा, 25 पंचे 125 होगा। सर जी 7 पचे 35, और इसे काटेंगे 4 तिया 12, 5 तिया 15। एसी की मान हो जाएगा, ये इधर गुना होगा, ये पूरा कट चुका है, ये इधर गुना होगा, 5 तिया 15। तो जिसकी मान पूछा गया वो 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चे, आगे आइए। बोला कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया गया है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कई सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन हम आपको एक आइडिया बताते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं। जब भी निकालना रहे तो मोड लगाइए, 1/2 मोड लगाइए। मोड होता है, मोड लगाने का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, एरिया पॉजिटिव वैल्यू होता है। जो निर्देशांक दिया गया उसको ऊपर नीचे करके लिख लीजिए। पहला त्रिभुज के निर्देशांक है ए, नीचे में बी प्लस सी। दूसरा वर्टेक्स दिया गया है ए और बी माइनस सी, लिखते जाइए ऐसे करके। तीसरा है माइनस ए सी। और अगर ये त्रिभुज की क्षेत्रफल नहीं, चतुर्भुज की 4 भुजा 5 भुजा सभी चीजों की आप एरिया इससे निकाल सकते हैं। कैसे सर, तो जो संख्या शुरुआत में आप जो चीजें लिखे हैं वही चीजें एक बार फिर से पीछे रिपीट कर दीजिए, ए बी प्लस सी। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लेना है। इस सब बाद में हम देखेंगे, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे लीजिए। ये गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये क्या होगा, इसको इससे ये इससे गुना करेंगे तो ये होगा ए बी माइनस में ए सी। ये गुना करेंगे तो ये होगा प्लस में ए सी। इससे गुना करेंगे तो ये माइनस में ए बी माइनस में ए सी। फिर यहां माइनस करेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इधर से, ये होगा ए बी प्लस में ए सी। फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो माइनस है, तो ये माइनस से जब गुना होगा तो माइनस होगा, माइनस क्या होगा, ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी। सर इसको इसमें गुना करेंगे तो प्लस में ए सी होगा। ये हो गया। अब मोड लगा दीजिए और आगे में 1/2 है, जो कटता है उसे काट दीजिए बच्चे। देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कट रहा है, माइनस ए सी प्लस ए सी कट रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस ए सी 1/2। यहां से हो गया क्या, माइनस ए सी, और यहां से जो कटता है ये कट गया। अब ये यहां से कितना हुआ, तो माइनस 3 ए हुआ, 3AC, और ये आगे माइनस है तो माइनस में 3AC हो गया। साथियों 1/2 ये क्या हो गया, माइनस में 4AC। तो ये मोड का मतलब ही होता है पॉजिटिव वैल्यू देना, मतलब 1/2 गुना
4AC, इसको काटेंगे तो ये 2AC होगा। तो हमारा जो त्रिभुज की एरिया होगा वो क्या होगा, 2AC होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे आइए बच्चे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में बोला गया दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है, यदि भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:5 है तो उनसे संबंधित क्षेत्रफल बताइए। आप जानते हैं अगर साइड की अनुपात दिया गया 3:5 है तो एरिया होता है इसकी स्क्वायर, भुजा की स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25। ये आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा एरिया स्क्वायर करने पर होता है, आयतन क्यूब करने पे होता है, आयतन क्यूब करने पे होता है बच्चे। बोला गया है आगे, किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई सम चतुर्भुज है, रोमर्स है मेरे प्यारे बच्चे, और पहला विकर्ण ये दूसरा विकर्ण हुआ। आप जानते हैं अगर पहला एक दूसरे को विकर्ण 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है, तो पहला विकर्ण अगर 16 है तो ये 8 8 हो जाएगा और इसकी भुजा की लंबाई 17 है। ये एक ट्रिपलेट बन जाता है। आपको देखिएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, ये 90, ये 8 है, ये 17 है। आप जानते हैं एक ट्रिपलेट होता है 8 15 17, 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। ये 8 है, ये 17 है, ये 15, इधर भी 15 होगा। तो टोटल इसका दूसरा विकर्ण 15 15 30 हो गया। दूसरा विकर्ण की लंबाई पूछा था, क्या होगा बच्चे, 30 होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला कि शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। इसे बनने, बोला गया इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत ज्ञात कीजिए, जिसकी लागत 100 रुपया प्रति पाई है, प्रति पाई वर्ग मीटर। मतलब एक पाई वर्ग मीटर की, एक पाई वर्ग मीटर की कीमत 100 रुपया है। तो एक पाई है, ये एक पाई वर्ग मीटर में खर्चा 100 रुपया का आता है। तो आप सबसे पहले उसे बनाने में जो सामग्री लगेगा, तंबू, तंबू में जो सामग्री लगेगा मेरे प्यारे साथियों, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहिए मस्त में एकदम। एक शंक्वाकार तंबू है, ये शंक्वाकार तंबू है, इसमें जो केनभास जो लगता है मेरे प्यारे साथियों, जब वर्ग मीटर दिया गया है तो यह तय है कि इसमें से आपको क्या निकालने के लिए बोला गया। अगर ये तंबू है और ये अगर मतलब वर्ग मीटर दिया गया है तो एरिया होता है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सर जी एरिया निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए त्रिज्या दिया गया है आपका 9 है, ऊंचाई आपका 12 है, तो स्लांट हाइट कितना होगा। तो सर जी एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 से गुना करोगे 9, 3 से गुना करोगे 12, 3 से गुना करोगे 15, तो ये 15 हो जाएगा। स्लांट हाइट ये 9 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा। ये 90 डिग्री होता है। तो सर जी कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, सर पाई आर एल होगा। तो पाई आर का मान 9 है, एल के मान 15 है, 15 9 35 से 135 पाई हुआ। 135 पाई वर्ग मीटर, एक पाई वर्ग मीटर का कीमत 100 रुपया है, तो 135 बोला गया है, पाई का कीमत जो है 100 रुपया है, तो एक का कीमत होगा, सीधा सीधा इसमें पाई हटाकर पाई का मान 100 रुपया है, तो 135 में 100 से गुना कर देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बोला 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपया से ब्याज के रूप में 21 रुपया प्राप्त होता है। प्रति वर्ष आप साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। आप जानते हैं कि ब्याज दर बराबर में होता है ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है, 21 गुना 100 बटा मूलधन 875 गुना समय, समय 3 महीना। इसको वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दीजिए, वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दीजिए बच्चे, ये होगा। ठीक है बच्चे, चलिए आप मुझे बताएंगे 3 से काटेंगे ये 4 होगा। सर जी अब किससे कटेगा, ये 8 7 15, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 21 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5 से काटेंगे 5 25, 25 चौके 100, ये होगा। नीचे से ऊपर जाके ये 4 तो सबसे नीचे ऊपर गुना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 तिया 48 बटा 5, ये होगा। इससे भाग देंगे 9 पचे 45, 9 पंचे 30, आंसर क्या होगा, बी।
आंसर क्या होगा? बी। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। लगा दो समरूप त्रिभुज की शीर्ष लंब दिया गया है 4:6 है। यदि सबसे बड़े त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया गया है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजा के अनुपात बराबर होता है संगत ऊंचाई के अनुपात बराबर होता है। जो भी संगत भुजा निकाली, ऊंचाई निकाली, त्रिज्या निकाली, सब आपस में बराबर होता है। उसकी रेशियो का स्क्वायर करोगे क्षेत्रफल आएगा। तो अगर सर जी शीर्ष लंब ऊंचाई के अनुपात पहले निकालिए 4:6, सर इसको काटेंगे अनुपात ले लीजिएगा तो ये 2:3 होगा। अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया में सीधा स्क्वायर कीजिएगा, 2 की स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ। ये बड़े त्रिभुज की एरिया आया 9 और क्वेश्चन के अनुसार दिया गया बड़े त्रिभुज की एरिया 36 है। तो 9 यूनिट की मान 36 होगा, 1 यूनिट की मान 4 होगा। तो 4 यूनिट की मान 4 से गुना करोगे 16 हो जाएगा। कितना होगा बच्चे? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे इसे देखेंगे। ये डायरेक्ट ये भी बन जाएगा सर जी। तो ये कैसे बनेगा सर जी? तो इसको लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे में बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 5 दूना 10, 5x में से 2x जाएगा -10 है। ये एक्स स्क्वायर -25 है। ठीक है बच्चे, इसको लिख सकते हैं गुना में। क्या लिख सकते हैं सर जी? तो सर जी एक्स स्क्वायर और प्लस में ये क्या है? तो सर जी 2x प्लस में x प्लस में 2, ये हो गया 3x हो जाएगा। इसके मिडिल फैक्टर किए, इसका भी मिडिल फैक्टर किए बच्चे, जोड़ने घटाने पे ये 3 आ ही जाएगा। नीचे में क्या है? तो सर जी एक्स स्क्वायर, ये 4 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, ये 5 को लिख सकते हैं 25 को लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये है x इंटू एक्स प्लस 2, इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये दोनों चीजें सेम है, तो दोनों चीजें सेम है तो x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। तो ये 2 गो था तो 1 गो बचेगा, x प्लस 1, और यहां पूरा कॉमन हो गया तो केवल 1 बचेगा। ठीक है बुआ? अब ये आप समझिएगा, ये दोनों में से क्या कॉमन होगा? देखिए यहां से x कॉमन अगर लेते हैं इसमें से तो x प्लस 5 बचता है, और यहां से -2 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 5 बचता है। यहां से x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा? x प्लस 2 बचेगा, और यहां से अगर 1 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 2 बचेगा। साथियों यहां से x प्लस 5 इंटू में ये हो गया x माइनस 2, नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं x प्लस 2, कॉमन ले ली तो क्या बचा? x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है बच्चे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गुना में ये x इंटू एक्स प्लस 2, ये आप लिख सकते हैं ये x प्लस 1 इंटू में x, और 1 1 2 हो जाएगा। जो कटता है उसे प्यार से काट दीजिए, ये इससे ये कट गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि प्लस ये 5 वाला कट गया। ठीक है बुआ, ये 2 वाला कट गया, माइनस वाला ये कट गया, ये इससे कट गया। ऊपर में क्या बचा? ऊपर में x बचा, और यहां से क्या बचा? x माइनस 5 बचा। आंसर हो जाएगा x बट्टा में x माइनस 5। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। लगा एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है तो 40 मिनट में इसकी नोक कितना दूरी तक जाएगा? 40 मिनट में इसका नोक कितना दूरी तक जाएगा? तो सर जी एक बात बताओ, कितना दूरी? अगर ये पूरा दूरी यहां से यहां कवर करेगा तो वृत्त के परिधि बराबर दूरी तय करता है। ये त्रिज्या हो गया जो कि 1.5 है। पूरा एक दूरी कवर कराओगे तो एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी जाएगा, जो कि 60 मिनट होता है। कितना मिनट में? तो सर जी 60 मिनट में जो दूरी कवर किया है, तो सर जी 60 मिनट में जो दूरी कवर करेगा, 2 पाई की मान 22/7, और आर कितना है? तो 1.5। सर 60 मिनट में 2 पाई आर दूरी कवर किया है, तो सर 1 मिनट में कितना? तो 40 मिनट में कितना होगा? सर जी 2 पाई की मान 22/7 इंटू आर है 1.5 बट्टा में 60, और 40 मिनट में कितना? तो गुना में 40 हो जाएगा। इसको उड़ा देंगे नीचे में, 0 से 0 गया, 15 चौका 60, 4 से 4 गया। ठीक है, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44/7, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 2 बचा 6 7 42, ये 2 बच रहा है, तो 7 दूना 14,
आंसर हो जाएगा 6.28। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। बोला गया एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मानिए 30% लाभ पर बेचता है, व्यक्ति का क्रय मूल्य 100 रुपया मानिए और अभी बढ़कर हो गया नया मूल्य। बोला गया 30% का लाभ पर बेचता है तो ये सीपी हो गया, तो एसपी कितना करेगा? तो सर जी 30% लाभ पर बेचता है, 130 में बेचा है। बोला गया 25% लागत मूल्य में बढ़ गया, 125 हो गया क्रय मूल्य। ये ओल्ड था, ये न्यू हो जाएगा। और बोलता है कि विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो 130 का 10% निकालेंगे 13। 130 का अगर 10% निकालते हैं तो 13 रुपया होता है, 13 रुपया बढ़ जाएगा तो ये कितना होगा सर जी? 143 हो जाएगा। तो 125 में खरीदे, 145 में बेच रहे, कितने के लाभ हो रहा है सर? यहां से देखेंगे 13 में से 5 जाएगा तो सर जी 8 होगा। ये एक 18 रुपया का लाभ हो रहा है, कहाँ? 125 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। सर जी 25 से काटेंगे 5 बार में, ये 18 चौके 72, 72/5, 14 पंचे 70, 4 पंचे 20, 14.4%। आंसर क्या होगा? सी। देखो एक एक चलिए आगे बढ़ते बच्चे। बहुत अच्छा, सभी बच्चे का अच्छा आंसर आ रहा। बोला 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, अधिकतम 2 चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। अधिकतम 2 चित्त प्राप्त करना है बच्चे। 2 सिक्के निष्पक्ष उछाले जाते हैं, 3 सिक्के, तो एनएस क्या होगा सर? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ये हो गया। अब अधिकतम 2 चित्त प्राप्त करना, उससे ज्यादा नहीं, 2 हेड प्राप्त करना है। कम से कम नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत है, अधिकतम 2, 2 से ज्यादा नहीं। 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। सर एक आप भी मार दीजिए सर जी। क्या मार दे? अरे एप्लीकेशन नहीं खुल रहा, टेंशन ना लें, ठीक है। तो आप मानिए कि 3 सिक्का जब उछालोगे नंबर ऑफ 8 कंडीशन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। सर जी 8 की आधा 4 होता है, तो 4 बार एच लिखोगे, एच 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 एच। फिर 4 बार आप टी लिखोगे, टी 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 टेल। फिर 4 की आधा 2 होता है, तो 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी। फिर 2 की आधा 1 होता है, तो 1 बार एच, उसके बाद टी, फिर एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी। ये टोटल कंडीशन 8 कंडीशन आया। कितना कंडीशन आया? टोटल 8 कंडीशन आया। बोला है कि अधिक से अधिक 2 चित हो, इसमें 3 गो चित है, नहीं लेंगे। इसमें 2 हेड है, चलेगा। इसमें 2 हेड है, चलेगा। इसमें 1 हेड है, चलेगा। इसमें 2 हेड है, चलेगा। इसमें 1 हेड है, चलेगा। इसमें 1 हेड है, चलेगा। इसमें कोई हेड नहीं, फिर भी चलेगा। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन बना। प्रोबेबिलिटी अगर निकालना हो तो टोटल 7 कंडीशन बना, कितने में से? 8 में से। तो आंसर होगा 7/8, बी होगा। मतलब आपस में ही गप करना है। कोई मुरली को खींच रहा है, क्या गजब हाल है। ये मुरली बड़ा फेमस हो रहा है, क्या बात है। लगा एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। एक साइकिल चालक 4 किलोमीटर पर घंटा के स्थिर चाल से विकर्ण के रूप से क्षेत्र को पार करता है तो कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले ये वर्ग है और वर्ग की क्षेत्रफल दिया गया है, तो वर्ग की क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है 7200 है, तो 7200 को लिख सकते हैं आप 3600 गुना 2। इस और लेके जाएंगे तो 36 का वर्गमूल होता है 6 और 00 का 10 और √2 का वर्गमूल निकलेगा ना, √2 हो गया। और एक व्यक्ति ये डायगोनली साइकिल चला देता है इस और, तो विकर्ण होता है, वर्ग की विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। तो सर जी विकर्ण की लंबाई डायगोनल होगा √2 गुना भुजा। भुजा है 60 √2, कितना दूरी गया है? तो ये √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 मीटर का दूरी है। सर जी समय बराबर, समय पूछा तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। 120 मीटर साइकिल चलाया है, किस चाल से? 4 किलोमीटर पर आवर से। तो ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कीजिए, क्योंकि ये मीटर में है ऊपर में। सर जी इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, ये 9 होगा, 5 दूनी 10, 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 12 नमा
वर्णमा अठोतल से 108 सेकंड, नीचे वाला 12 ऊपर जाके गुना हो जाएगा 9। 108 सेकंड लगा, 108 सेकंड लगा, इसको 60 से भाग दे दीजिए क्योंकि आंसर मिनट में है। आंसर किस में? मिनट में है। तो सर जी कट जाएगा, ये कितने बारे में? तो 12 नमा 108, 12 पंचे 60, आंसर हो जाएगा 9/5 मिनट। आंसर हो जाएगा 9/5 मिनट, 9/5 मिनट। आगे आइए, बोला गया प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कीमत के कारण कमी के कारण जॉन 600 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा, 25% कमी हो गया, इसकी फ्रैक्शन मान 1/4। तो कीमत पहले 4 था, आज 3 हो गया, ये कीमत। तो कीमत का उल्टा वस्तु होता है, वस्तु को पलट दोगे कीमत घटेगा, वस्तु ज्यादा खपत करते हैं, कीमत बढ़ता है, वस्तु कम खपत करते हैं, इसको उलट दीजिएगा तो 3:4 हो जाएगा। तो पहले 3 केजी लेते थे, अब 4 केजी ले रहे, कितना बढ़ा के ले रहे? 1, और क्वेश्चन के अनुसार 5 किलो बढ़ा कर ले रहे हैं। एक बढ़त की तुलना बढ़त से 1 की मान 5, तो 3 की मान हो जाएगा 15 केजी। मतलब शुरुआत में 15 केजी ले रहे थे, तो इसका मूल्य कैसे निकालते हैं? तो 15 केजी आप ला रहे थे, लेकिन कितना में? 600 में, 600 में 15 किलो था, 1 किलो के दाम कितना होगा? 15 चौका 60, 40 रुपया। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे ये बोला गया 2 घनों जिसमें से प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है, बोला गया एक दूसरे से जुड़ा हुआ, 2 घन है, एक दूसरे को जोड़ दोगे तो केवल लेंथ बढ़ेगा, इसकी भी 10, इसकी भी 10, केवल लेंथ होगा 10, 10, 20, चौड़ाई हमारा 10 ही रहेगा, ऊंचाई भी हमारा 10 ही रहेगा। 2 घन को सटा के रख दोगे तो वो घनाभ बन जाएगा, और उस घनाभ में केवल लेंथ बढ़ेगा। ये क्या क्या आप लोग कमेंट कर रहे हैं जी? तो आप बताइए, केवल लेंथ में वृद्धि हो जाएगा, लंबाई वही रहेगा, चौड़ाई, लंबाई में वृद्धि होगा, चौड़ाई और ऊंचाई हमारा सेम रहेगा। बोला गया घनों की टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 2 इंटू LB प्लस में BH प्लस में HL हो जाएगा। 2 इंटू LB, ये दोनों गुना करेंगे तो 200 होगा, BH ये दोनों गुना करेंगे 100 होगा, HL गुना करोगे 200 होगा। तो सर जी ये हो जाएगा 2 2 400, 1 500, 2 गुना 500 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1000। आंसर क्या होगा? ए। दिन रात मोहब्बत की बातें करते हो, रिजल्ट के दिन क्या हुआ कहते हो, बड़ा अजीब हो यार, दिल की बात जुबान पर लाकर बस चुपचाप सी रहती हो, बड़ा अजीब सी लड़की हो। वाह वाह, समय बर्बाद करके रिजल्ट के दिन क्या हुआ पूछती हो, क्या बात है, क्या बात है, बताइए। ये मुरली तो गर्दा, ये मुरली 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 तो मुरली नहीं है। अब बोला गया निम्नलिखित में से किससे विभाजित है? ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो सबसे कम पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3 पे पावर 25 कॉमन लेते हैं, तो यहां से 1 बचा, यहां से 26 को 3 था, 25 को बाहर निकल गए, 1 और 3 बचा, यहां से 27 को 3 था, 25 को बाहर निकल गया, तो 2 को 3 बचा, मतलब 3 पे पावर 2, मतलब 9 बचा। यहां से 28 को 3 था, 25 को बाहर निकला, मतलब 3 पे पावर 3, मतलब 27 बचा। सर इसको अगर हम जोड़ते हैं तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 10 और 30 40, ये 40 हो गया। मेरे प्यारे साथियों, किससे भाग लगेगा इसमें? 40 में इसको लिख सकते हैं 4 गुना 10, और इससे 1 और 3 निकाल लीजिए तो 30। तो देखिए क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जो ऑप्शन में दिखेगा उसी से हो जाएगा। 30 से भी भाग लगेगा, 40 से भी भाग लगेगा। आप अगर बोलिए 40 है, 4 तिया 12 से भी भाग लग सकता है, और 4 दूनी 8, 8 तिया 24 से भी भाग लग सकता है, 11 से नहीं लगेगा, 16 से नहीं लगेगा, ये सब याद रख सकते हैं। ऑप्शन को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं किससे भाग लगेगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते। बोला गया n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इतना इतना से भाग देने पे प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचता है। तो जो n संख्या, जो बड़ी संख्या, उसकी मान निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, जब समान शेषफल की चर्चा करें 1305, तब क्या करेंगे सर? ये इतना है सर जी, इतना। जब समान शेषफल की चर्चा करें तो आपस में अंतर ले लेते हैं, आपस में क्या करते हैं? अंतर ले लेते हैं। इसकी अंतर बताओ। जब समान शेषफल के अगर शेषफल दिया रहे तो उसको घटा देंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे। अगर
ये लिखा हुआ कौन से क्लास हो रहा। अगर समान शेषफल की चर्चा करें, शेषफल ना दिया रहे, तब क्या करेंगे, आपस में ही सबको अंतर ले लेते हैं। सर ये घटेगा तो 0 होगा, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया 2, ये हो गया। फिर ये दोनों की अंतर लेंगे, सर 0 हो जाएगा, ये 4 होगा, ठीक है, ये 8 में से 6 जाएगा 2 होगा, और ये 2 होगा। सर इसकी अंतर लेंगे तो ये 0 होगा, सर ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। और इसमें से घटाएंगे तो ये 6 होगा, इसमें से घटाएंगे 5, ये हो गया, ये हो रहा है। अब इसका एचसीएफ निकालो, ये जो आ गया। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक बात बताते, किसी भी दो संख्या का अंतर लीजिए जिसमें कम से कम गैप हो, जिसमें कम से कम गैप हो, और वो पहले अंतर लीजिए। यह तो अंतर एचसीएफ होता है, यह अंतर का ही कोई फैक्टर होता है। तो सर जी अगर ये दोनों के बीच सबसे कम गैप लग रहा है, अगर लेते हैं अंतर तो 0, आप देख पा रहे हैं ये 14 में से 6 जाएगा तो 8। सबसे पहले बताओ तो ये देखो सब ठीक है जी, अंतर देखिए ठीक है या गड़बड़ भी है बच्चे, अंतर के बारे में बताइए तो अंतर ठीक है या गड़बड़ भी है। तो ज्यादा कौन है, यही है। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाएंगे 0, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा, ये 1 होगा, जीरो, ये गया 2 हुआ, ये 1 हुआ, 120 आ गया। देखिए एक बार सही है जी, ये मुझे अंतर में गड़बड़ लग रहा है। यहां पे गड़बड़ है, हम बोले ना, यहां पे क्या है 3360 होगा, 3 होगा बच्चे। अब यहां घटाएंगे तो ये 1120 हो जाएगा, क्या होगा बच्चे, अब अंतर लीजिए, ये 1120 होगा। अब क्या 1120 एचसीएफ हो सकता है, तो इससे इसको काट के देखिए, तो सर 3 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, ये सर 5 बार में कट गया, मतलब सब कट रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया, यही हमारा एन हो गया। तो इसी के अंकों का योग बताइए, 1 + 1 + 2 + 0, तो ये सर जी 2 2 4 हो गया, आंसर क्या होगा 4, आंसर क्या होगा 4। आज सभी बैच पे महा ऑफर चल रहा है, और मेरा एक प्रीवियस ईयर मैथ का चैप्टर वाइज एक बैच आया है, मात्र 99 रुपया में, मात्र 99 रुपया में सभी बच्चे इसको परचेज कर लीजिएगा। बहुत काम का बैच है, मात्र 99 रुपया में। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप जो है इस बैच को बुक का है ये, ठीक है, सारे बच्चे से अनुरोध है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा। प्रीवियस ईयर रहेगा, विथ मॉडल पेपर रहेगा, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा 900 प्लस क्वेश्चन, 900 प्लस क्वेश्चन ये हम कराएंगे मात्र 99 रुपया में, ठीक है। तो इस बैच को ले लेना है, वहां पे जाइएगा, बुक का रहेगा, मेरा फोटो लगा हुआ रहेगा, बुक रहेगा, ठीक है, उसमें क्या लिखा उसको ध्यान नहीं देना है। चलिए आइए बच्चे ध्यान दीजिएगा। बोला निम्न संख्या को घटते क्रम में, बोला घटते क्रम में कौन सी है, सबसे पहले बड़ा उसके बाद छोटा, ठीक है, बड़ा से छोटा की ओर जाना है घटते क्रम। तो इसका कई सारे तरीका होता है, एक तो भाग देकर दशमलव लेकर कर लीजिए, अगर वैसे नहीं करना तो मेरा तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए। और अगर बड़ा निकालना तो सबसे पहले ये सबसे बड़ी होना चाहिए था, 15 × 5 = 75 और 9 × 8 = 72, ये 75 उसके बाद 72 है, तो मतलब ये सही में ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है। इसको गुना करोगे तो 17 × 8 = 136, और 15 × 11 करेंगे सर 5 1 6 और 165। देखो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, मतलब ये नहीं होगा। इसी तरह से ये करेंगे तो ये भी सीरीज को फॉलो नहीं करेगा, इससे ये करेंगे तो ये हमारा पास कर जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते चलेंगे बच्चे। देखिए हाथ जोड़ने का मतलब है कि आपके एग्जाम में 100% मात्र 99 रुपए इसलिए फी रखे हैं ताकि आपको विश्वास रखना है कि 100% है, उससे क्वेश्चन लड़ेगा।
वो प्रीवियस ईयर ही होगा। कॉमन पेपर में तो 100% लड़ेगा, तो इसलिए उसको ले ही लेना है। 8 मार्क्स तो हम 8 मार्क्स क्या, आप एक बार परचेज करके तो देखो, हमारे बैच में तो एक बार आकर देखो, ठीक है। बाकी बात तो आप अमरजीत सर से पढ़ ही रहे हैं, दिक्कत क्या है। मतलब 5 क्रमागत संख्या का औसत n है। यदि इससे आगे 2 संख्या ले ली जाए तो सभी संख्या का औसत क्या होगा, देखिएगा। दी गई संख्या अगर समान अंतराल में हो, एक अगली नंबर लेने पे आधा के एवरेज में आधा की वृद्धि होती है। एक अगला नंबर लोगे तो औसत में आधा का वृद्धि होता है। जितना का गैपिंग रहेगा अगर लगातार रहा, उतना बटा आधा का वृद्धि होता है। कहने का मतलब है कंजुगेट नंबर लोगे तो 1 का गैपिंग होता है, 1/2 की औसत में वृद्धि होगा। एक अगली नंबर लोगे तो ये क्रमागत संख्या ही है। n संख्या का औसत n है, और 2 अगली लोगे तो एक अगली पे 0.5 का वृद्धि होगा, 2 लोगे तो 1 का वृद्धि होगा। नहीं तो हम बता देते, देखो मानो कि संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है, तो यही बीच वाला हमारा औसत हो गया। अब इसी संख्या में 2 को वृद्धि कर देते हैं, क्या 6 7 अपने मन से। अब औसत क्या हो जाएगा हमारा, तो अब 4 हो गया। अब नया औसत कितना हो गया, 4। दिस इज कॉल्ड, यही n है। तो बताओ 3 से 4 हुआ, कितना का वृद्धि हुआ सर, वृद्धि जो हुआ है वो 1 का हुआ। कितने का, 1 का। आंसर हो गया, सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए, बोला गया श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। कितना है, आधी है। श्याम की आयु जो है वो क्या है, तो फादर के आयु से आधी है। ये 2 होगा, ये फादर और श्याम, ये 1 होगा तो ये 2 होगा। बोला तो 20 वर्ष के बाद, प्लस में 20 ईयर के बाद इनके पिता 1.5 गुना हो जाएंगे। 1.5 गुना मतलब 3/2, मतलब श्याम अगर 2 के तो पिताजी 1.5 गुना 3 हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, 3/2 का मतलब 1.5 गुना। श्याम छोटा होगा इसलिए 2 दिए, और उनके पिताजी बड़े होंगे इसलिए बड़ी मान दिए। एज का अंतर हमेशा सेम होता है, यहां से 2 3 का अंतर 1, ये अंतर 1। सर 1 से 2 हुआ, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। और यहां से प्रेजेंट से 2 20 हुआ, कितना बढ़ा, 20, मतलब 1 की मान 20 हो जाएगा। तो बोला कि श्याम के पिता की वर्तमान उम्र, तो श्याम के पिताजी कितने का है, 2 का, तो 2 बराबर में हो जाएगा 40 साल। आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते बच्चे, बोला गया ये लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम दिया गया है log x, और ये 4 है, प्लस में log 2x बराबर में 6। दोनों का बेस अलग अलग है तो 1 करना पड़ेगा, याद रखेंगे। log अगर a और इस पर पावर अगर m रहे, b पर पावर m रहे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो log a b, जो बेस पे पावर है उसको यहां आप एक्सपोनेंट पे भी पावर भेज सकते हैं, लेकिन बट्टा में। ये सिंपल पावर था, एक्सपोनेंट पे जाएगा तो बट्टा में जाएगा। किस में जाएगा, बट्टा में। तो सर जी आप लिख सकते हैं इसको log 2 पे पावर 2 ये x, प्लस में log x 2 बराबर में 6। ये 2 है तो इस पे पावर भेज दो, तो log हो जाएगा x के पावर 1/2, और ये हो जाएगा 2, प्लस में log x 2 बराबर में 6। एक फॉर्मूला और बताते हैं, अगर log a इंटू बी रहे तो इसको लिख सकते हैं log a प्लस में log b। अगर log a भागा b रहे तो इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। अगर log x पर e रहे बराबर में y रहे तो x की मान लिख सकते हैं, e इधर चला जाएगा, e पर पावर y। साथियों यहाँ पे प्लस है तो आप बेस को सेम रहने दीजिए, 2 ही, दोनों के बेस सेम है, तो ये दोनों क्या होगा, गुना में आ जाएगा। कुछ नहीं है, इसका पावर तो 1 है, बराबर में 6। सर ये 2 संख्या अगर गुना में रहे और दोनों की बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये होगा log, दोनों की पावर जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1, तो x की पावर 3/2 होगा, और ये 2 बराबर में 6। इसको इधर भेज दीजिए, इस नियम से इसको इधर भेजेंगे तो x की पावर 3/2 log हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 6। आप कीजिए, क्या कीजिए, 2/3 पावर वाला उस और जाएगा, तो x बराबर में 2 पर पावर 6 है, इस और जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। ये 3/2 था इस और पावर, तो इधर हो जाएगा 2/3। इससे काटेंगे 2, तो 2 पे पावर 2 दूनी 4 होगा, मतलब 2 पे पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा बच्चे, बी होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा।
आगे बढ़ते हैं, बोला गया 2 समान गिलास 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध से भरे हैं। इन्हें ऊपर तक पानी भर देने के बाद दोनों गिलास के मिश्रण को एक टब में उड़ेल दिया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात बताइए। दोनों समान मात्रा की है। अगर मानिए मिल्क हमारा 1 है तो वाटर पहले बर्तन में कितना होगा, 3 टोटल है, उसमें से 1 मिल्क की बात किया है दूध का, तो बताओगे 2 हमारा पानी होगा। दूसरे बर्तन में, पहला बर्तन में ये हुआ, दूसरे बर्तन में आप बताएंगे दूध अगर हमारा 1 है तो आप मुझे बताएंगे 4 में से 1 दूध है तो बचा कितना, 3 हमारा पानी है। साथियों मिश्रण को आप बोला गया है दोनों गिलास को मिश्रण में बोला गया एक टब में उझेल दिया जाता है। साथियों एक बात बताओगे, 2 समान गिलास है तो इसकी क्वांटिटी भी समान होना चाहिए, तो ये 3 हुआ, इसको जोड़े तो इसको 3 लीटर और ये 4 लीटर। क्या समान है? नहीं। समान करने के लिए क्या करते हैं, नीचे की से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। कहने का मतलब 3 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, इसे 12 बनाने के लिए 4 से गुना, इसे 12 बनाने के लिए 3 से गुना। ऐसा क्यों करते हैं? रेशियो में अपने जरूरत के अनुसार किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं अपना आंसर लाने के लिए। इधर 4 से गुना किए तो यहां भी 4 से गुना किए, यहां भी 4 से, यहां 3 से किए तो यहां भी 3 से, यहां भी 3 से। ये हो जाएगा 4 3 7 आ गया, ये होगा 4 2 8, ये होगा 3 3 9 9 8 17। जो तीसरा बर्तन में, जो बड़े बर्तन में आप उजलोगे उसमें दूध होगा 7 तो पानी होगा 17, 7:17, 7:17। बोला गया 20 औरत, अगर 20 औरत से कोई काम करेगा तो 16 दिन में टोटल वर्क समाप्त कर देगा। यही बोला गया कि 16 आदमी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर देगा। ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों टोटल वर्क आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये 16 से 16 कट गया, 5 से काटोगे तो ये 3 होगा, 5 से काटेंगे 4 होगा, तो W/M कितना हो जाएगा, 3/4। तो आदमी और औरत की क्षमता पूछा है, अनुपात। ये आदमी 4 काम करेगा तो औरत 3 काम करेगा, है ना। आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, औरत कर रहा है 3 का, तो क्षमता होता अगर बट्टा में आ जाता है तो क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? क्षमता को। चलिए 10 बजे तक हम आपकी क्लास खत्म कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चे। एकदम 6 मिनट में खत्म हो जाएगा। लगा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है और ए अपनी चाल को अगर दुगनी कर दे तो बी से 1 घंटा कम लेता है। पहले अधिक लेता था, अब कम लेता है, तो समय का अंतर कितना हुआ? समय का अंतर, सर समय का अंतर 3 घंटा का अंतर आया, मतलब 3 घंटा मैनेज किया। पहले 2 घंटा लेट पहुंचता था, अब 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो 2 और 1 3 घंटा मैनेज किया। ये मतलब एक का समय 3 घंटा मतलब परिवर्तन हुआ, 3 घंटा ये बचा पाया अपने आप को। क्यों? क्योंकि एक की चाल क्या किया, ये चाल क्या किया, एक की चाल दुगुना कर दिया। पहले 1 था, अब 2 कर दिया। तो चाल का उल्टा समय होता है, चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। समय 2:1, पहले 2 लगता था, अब 1 लग रहा है। कितना बचाया? 1 बचाया। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पहले 2 घंटा लेट, अब 1 घंटा पहले, तो 2 और 1 3 घंटा बचा पाया वो। तो 1 का मतलब 3 होता है, तो 2 का मतलब 6, मतलब पहले उसे 6 घंटा लगता था। कितना किलोमीटर दूरी जाने में? 30 किलोमीटर जाने में। तो चाल बराबर में एक क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। 30 है, समय 6 घंटा लग रहा था, तो 5 किलोमीटर पर घंटा। 5 किलोमीटर पर घंटा। बोला गया है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा और यह 30 किलोमीटर पर घंटा की दिशा में जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की वेग ज्ञात करे। एक बात बताओगे, समय बराबर में दूरी बटा चाल होता है। 30 किलोमीटर गए धारा के साथ, तो सर जी नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा। 15 में नाव की चाल y मानिए, फिर वापस लौटे धारा के विपरीत, 15 माइनस y कीजिए, टोटल समय लगता है कितना? 4.5 घंटा। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 9/2। सर जी इसमें क्या आगे सॉल्व करो क्वाड्रिक बनेगा? हम कहते क्वाड्रिक मत बनाओ, आगे सॉल्व भी मत करो, एक ऐसा मान रखो देख हुक कर जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे। बाय ऑप्शन से धारा की ही चाल पूछा, वाई का ही चाल पूछा, 4 रखेंगे तो 15 4 19, कभी भी इसको काट करके आंसर नहीं ला पाएगा। अगर 5 रखते हैं तो 15 और 5 बाय ऑप्शन से जाएंगे, बाय ऑप्शन से। किससे? तो बाय ऑप्शन से। अगर बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 20, तो 30/20 काटे तो 3/2, यहां से रखेंगे 10, तो 30/10।
अगर 5 रखेंगे 15 में से 5 गया 10, इसको काटे 3 ये 3/2 हुआ और ये 3/1, इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6 3 9, 9/2 4.5 आ जा रहा है, मतलब हमारा धारा की चाल यही 5 होगा। सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। चलिए बोला गया 8% स्टॉक में 1620 रुपया निवेश करने पे संदीप को 135 रुपया का वार्षिक आय होता है। बोला गया 100 रुपया के स्टॉक पे बाजार मूल्य ज्ञात करें। कैसे बाजार मूल्य निकालते हैं तो समझने की प्रयास करेंगे। बाजार मूल्य निकालने के लिए आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना, सीधा सीधा बताओ 135 रुपया का वार्षिक आय होता है कितना रुपया लगाने पे, तो सर जी कितना 1620 रुपया लगाने पे। अगर 1 रुपया आपको वार्षिक आय करना है तो कितना रुपया लगाना पड़ेगा, तो सर जी इतना रुपया। आप कितना कर रहे हैं, परसेंट 8 है, मतलब 8 ही % आपको लाभ करना है। 8 मतलब 100 में कितना लाभ करना, 8, तो उसके लिए बाजार मूल्य कितना होना पड़ेगा सर, 1620 बटा में 135 गुना 8। तो सर जी अगर 9 से काटेंगे 15 नमा 135, 9 1 9, कितना बच गया 9 8 72, ये 0 हो गया। 15 से काटेंगे ये कितना होगा 12, 12 गुना 8 12 8 96, तो बाजार मूल्य हमें कितना रखना पड़ेगा 96 रुपया। कितना रखना पड़ेगा बच्चे 96 रुपया। लास्ट क्वेश्चन आज है, हमने वादा किया 10 बजे खत्म कर देंगे, खत्म कर दिए। किसी धन पे एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज जानते हैं आप प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लेता है। तो अगर 2 वर्ष का ब्याज है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष, आप समझने की प्रयास करोगे तो ऊपर में ये SI होता है। 2 वर्ष में आप 120 रुपया कमाए, मतलब पहला वर्ष में 60, दूसरे वर्ष में भी 60। चक्रवृद्धि ब्याज 124, कितना का अंतर है 4 का, तो जो 4 का अंतर है यही पहला वर्ष का ब्याज लिया होगा दूसरे वर्ष, इस पे ब्याज लेता है वो 4 रुपया, तो यही 4 रुपया ब्याज लगेगा। दर निकालना रहे तो यही करेंगे, 4 रुपया ब्याज लिया कहां से, तो 60 से, प्रतिशत लगाने के लिए 16 से गुना, ये होगा 15 चौका 60, और ये 5 से काटेंगे 3 बार में, ये 20, 20/3 का मतलब 6.2/3%। आंसर ये हो गया। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है बच्चे। आपका बुक 99 रुपया में मेरे द्वारा आ चुका है, कॉमन पेपर प्लस में आपके 6 to 8 9 to 10 आप किसी भी चीजों के लिए आप ले सकते हैं, मात्र 99 रुपया में। प्रीवियस ईयर विथ SCRT वगैरह सारा कुछ विथ उसमें आपका मॉडल पेपर भी रहेगा, मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट भी रहेगा। आप इस बैच को जरूर ले लीजिएगा बच्चे। थैंक यू बहुआ, मात्र 99 रुपये में 2 दिन का फी, 2 दिन के लिए ये रहेगा।